तो रावण ने कहा, आज एक बात मैं भी कहना चाहता हूं मंदोदरी, और मेरे हृदय की बात है। आज यह रावण कहता है, यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। रावण एक योद्धा के मरने के बाद मध्य में ही भगवान श्री राम से युद्ध करने आ गया। राम जी ने विभीषण जी से पूछा, मित्र ये कौन है? विभीषण जी ने कहा, स्वयं महाराज लंकेश है, रावण भैया। राम जी ने कहा, भी कुंभकर्ण जैसा योद्धा जीवित है, मेघनाथ जैसा योद्धा जीवित है, और स्वयं यह रावण युद्ध करने आ गया। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु इस योद्धा से बहुत प्रेम करते थे, शायद अपने को न रोक सके हो। वाल्मीकि रामायण में भी रावण मध्य में युद्ध करने आता है, रोक नहीं सका, इतना प्रेम था। तो राम जी ने कहा, जब रावण आया है तो मुझे ही जाना चाहिए, और राम जी स्वयं युद्ध करने आए। और जब युद्ध हुआ तो महर्षि वाल्मीकि ने भी इस बात को लिखा है, और हनुमान नाटकम में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया है। राम जी ने रावण के छत्र को काटा, राम जी ने रावण के सारथी को मार दिया, रथ को भग्न कर दिया, राम जी ने रावण के सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। रावण निहत्था निढाल रणांगन में खड़ा था, डर के मारे, भय के मारे रावण की आंखें बंद हो गई। रावण थर थर कांपने लगा। रावण को लगा श्री राम का अगला बाण मेरा प्राणांत कर देगा। बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई बाण नहीं आया। तब रावण ने धीरे से आंख खोली, और आंख खोलकर देखा तो मुस्कुराते हुए श्री राम सामने खड़े थे। मुस्कुराकर राम जी ने कहा, रावण मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, जाओ स्वस्थ होकर आना, फिर से रथ पर बैठ कर के आना, सारथी लेकर आना, सेनाओं को लेकर आना, फिर मैं युद्ध करूंगा। आज रावण वापस आया। आधी रात की बेला है, महल के सबसे ऊपरी छत पर रावण टहल रहा है। रावण की आंखों में नींद नहीं है। पीछे से मंदोदरी ने कंधे पर हाथ रखा, महाराज क्या बात है, आज आपकी आंखों में नींद नहीं है? आज रावण को अपने जीवन के किए गए समस्त पाप याद आ रहे थे, लोगों के द्वारा दिए गए समस्त शाप याद आ रहे थे, जिसमें वेदवती ने भी शाप दिया है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और आज के रणांगन में जो श्री राम के बाणों की कसक थी वह भी याद आ रही थी। मंदोदरी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? तो रावण ने कहा, मंदोदरी आज मैं अपने हृदय की कुछ बात तुमसे कहना चाहता हूं। तो मंदोदरी ने कहा, महाराज कहो। रावण ने कहा, मंदोदरी एक बात बताओ, दुनिया के लोग श्री राम को लेकर के बहुत सी बातें करते हैं। मंदोदरी ने कहा, महाराज बातें तो बहुत सी होती हैं। अच्छा, मैंने सुना है लोग यह कहते हैं पुत्र हो तो श्री राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, लोग तो यही कहते हैं पुत्र हो तो श्री राम की तरह। महाराज श्री दशरथ ने कहीं स्पष्ट नहीं कहा कि राम 14 वर्ष के लिए वन को जाओ। ये तो मां कैकेयी ने कहा, बेटा यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम, यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हें कोई शुभ अशुभ आदेश दे दे तो उसका पालन करोगे? तो राम जी ने कहा, मां आप कह करके तो देखो, रामो दुर्नाभिभाषते, राम 2 बार नहीं कहता, जो राम कहता है वह करता है, तुम बताओ तो सही। तब मैया कैकेयी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और मैंने वह 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान यह मांगा कि अनेनैवाभिषेकेण राघवस्योपकल्पितः, जो तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए सामग्री उपस्थापित की गई है राघव, उसी अभिषेक की सामग्रियों से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। और दूसरा वरदान मांगा, नव 5 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। ये वरदान मांगा। तो राम जी को मां कैकेयी ने बताया कि मैंने यह वरदान मांगा था, और ऐसे पितृवचन पालक राम जी बने कि राम जी वन के लिए चल पड़े। महाराज दशरथ ने अपितु रोका है बहुत बार। हाँ, इस कसमकस में जरूर है। संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ यह भी चाहते हैं कि मेरे वचन की भी रक्षा हो, और यह भी चाहते हैं कि श्री राम वन को भी न जाए। यह दोनों चाहत उनकी है, और इन दोनों के बीच में वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। और यह सोच सोच कर मूर्छित हो जाते, और यही कहते कि मेरा राम धार्मिक है, धार्मिक है। यदि राम मेरे पास आ जाता तो मुझे क्या करना चाहिए, राम मुझे बताता। और
अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। देखिए, अपने सत्य की रक्षा तो बहुत से लोगों ने की, राजा हरिश्चंद्र ने भी की, बड़े बड़े लोगों का नाम है जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा की। लेकिन राम का वैशिष्ट्य केवल इतना ही नहीं है, श्री राम का वैशिष्ट्य और बड़ा है। श्री राम अपने सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को नहीं गए, श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। यह राम का रामत्व है। तो आज रावण ने कहा कि मैंने सुना है लोग कहते हैं पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज, दुनिया के लोग तो यही कहते हैं पुत्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी, लोग यह भी कहते हैं कि भाई हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, लोग यह भी कहते हैं कि भाई हो तो राम की तरह। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाचार। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब मैया ने यह बात बताई कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो राम जी ने कहा, मां आपका वरदान भी सुरक्षित रहता और आपकी कामना भी पूरी हो जाती। आप एक बार कह देती कि राघव वन को जाओ, तो मां 14 वर्ष के लिए नहीं, यह राम जीवन भर के लिए वन को चला जाता। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने प्राण को, अपने धन को मां आपकी प्रसन्नता के लिए और विशेषकर भरताय प्रचोदितः, आपने यह कहा कि राम तुम वन को जाओगे तो मेरा भरत राजा बन जाएगा, और यदि भरत जैसा राजा अयोध्या की प्रजा को मिल रहा हो, राम वन को न जाए तो दुनिया कहेगी राम से बड़ा मूढ़ कोई हुआ ही नहीं। और श्री राम भरत के लिए अयोध्या की उस राज सत्ता को छोड़ करके चले जिस अयोध्या की संपदा को देख करके देवताओं की भी लार टपकती है। महाराज, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। सुदुस्त्यज, यहां त्यज में दो उपसर्ग लगाया, सुदुस, सु और दुस, जिसका त्याग करना कितना कठिन होगा, है ना, जिसको पाने के लिए सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। ये सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है। सुर भी, देवता भी जिस राज्य लक्ष्मी को पाने की इच्छा करते हैं, जिसका त्याग अत्यंत दुष्कर है, ऐसे अयोध्या की राज सत्ता को भरत के लिए छोड़ने में श्री रघुनाथ को एक क्षण भी नहीं लगा। तो भाई हो तो राम की तरह। रावण ने कहा, मंदोदरी, मैंने सुना है लोग यह भी कहते हैं कि मित्र हो तो राम की तरह। मंदोदरी ने कहा, महाराज, लोग तो यही कहते हैं मित्र हो तो राम की तरह। श्री राम ने मित्रता निभाई है। अब स्वामी जी बताते हैं सच्चा मित्र कौन है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। आपत्ति काल में जिन 4 लोगों की परीक्षा होती है उसमें एक मित्र भी है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीखिय चारी। मित्र कौन? जो केवल सुख में साथ न दे, जो दुख में भी साथ दे, वह मित्र है। और आप पाएंगे कि जब सुग्रीव ने अपनी बात सुनाई है, राम जी ने पूछा, मित्र तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? छुप कर क्यों रखते हो, भागते क्यों रहते हो? तब पूरी घटना सुग्रीव ने सुनाई। नाथ बाली और मैं 2 भाई, प्रीति रहा कछु बरने न जाई। मैं सुत मायावी तही नाऊ, आवा प्रभु सो हमरे गाऊं। और वह मायावी आया तो हम दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा बढ़ा कि मेरा ही भाई आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु है, इतना बड़ा शत्रु है कि मेरी पत्नी रूमा को भी छीन करके रख लिया, मेरी पत्नी तक को छीन लिया। इतना बड़ा शत्रु है। यहां तक कह दिया सुग्रीव ने कि बाली विगत साध्वसा, उसमें साधुता तो है ही नहीं महाराज, सब कुछ छीना, यहां तक कि पत्नी भी छीन लिया। यहां महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि सुग्रीव कहते हैं कि वस्त्र भी छीन लिया, एक कौपीन छोड़कर सब कुछ छीन लिया। तब राम जी ने कहा, मैं बाली के भय से मुक्त करूंगा। यह राम की मित्रता है महाराज।
यह मित्र, बाली ने 38 श्लोकों में प्रश्न पूछा है वाल्मीकि रामायण में, और यह एक बात और भी कही कि आपको मित्रता करने भी नहीं आती, आपको तो मुझसे मित्रता करनी चाहिए थी। रावण मेरा नाम सुनता तो आपकी भार्या सीता को तुरंत वापस कर देता। और इसका उत्तर देते हुए राम जी ने कहा, बाली तुमने यह जो बात कही वह ठीक नहीं कही, मित्रता तुमसे नहीं सुग्रीव से ही करनी चाहिए, मित्रता तुम निभाने क्या जानो। बाली है कौन? बाली इंद्र के अंश से आया है और ये देवता आए हैं राम जी की सहायता के लिए, और कर रहा ये बाली ने मित्रता कर रही है रावण से। और राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मित्रता की संधि के अनुसार रावण के व्यक्तिगत कार्य में तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तो मुझे क्या मित्रता सिखाओगी? तुम श्री सीता को लाने में समर्थ नहीं हो सकते थे, क्योंकि तुमने तो पहले ही रावण से संधि कर रखी है। एक बार आप संधि प्रस्ताव पर सिग्नेचर कर लें किसी दूसरे राष्ट्र के साथ, तो उसको फिर आप बदल नहीं सकते, बदलेंगे भी तो उसके लिए बैठकें होंगी सब। अभी तक तो रावण के साथ तुम्हारी यही संधि है बाली। तो सच्ची बात कि मित्रता तो राम जी ही समझते हैं और मित्रता तो राम जी ही निभाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा, हाँ महाराज, दुनिया के लोग तो यही कहते हैं कि मित्र हो तो राम की तरह हो। तो रावण ने कहा, आज एक बात मैं भी कहना चाहता हूं मंदोदरी, और मेरे हृदय की बात है। आज यह रावण कहता है यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि मुझे राम की तरह शत्रु मिला है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, बैरी वो राम बड़ाई करें, शत्रु भी श्री राम की प्रशंसा करते हैं। महाराज राम ने अपने शील से मित्रों के हृदय को ही नहीं, राम ने अपने शील और सौशील्य से शत्रु के हृदय को भी जीत लिया है। यह राम का शील है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि सुनो, ऐसा शीलवान साहब देखा है? प्रभु तरुतर कपिडार पर ते की आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान। राम जी जब नीचे बैठते तो बंदर ऊपर बैठकर पूंछ लटका लेते सिर के ऊपर, है ना? लेकिन फिर भी राम जी इसको कभी अनुचित या अन्यथा नहीं मानते थे। ऐसा स्वामी, ऐसा साहब मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के समय पद में लिखा है, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। जो राम जी के शील का वर्णन सुनकर के भी मुदित नहीं होता, जो रोमांच कंटकित नहीं हो जाता, पुलकावली नहीं छा जाती, आनंदाश्रु नहीं निकल आते, सो नर खेहर खाऊ। ऐसा हमारे राम जी का शील है।